नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर में। तो हम लोग क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ के हिसाब से पढ़ते हुए समुच्चय चैप्टर को अब तक आपको सेट थ्योरी के 4 वीडियो थ्योरी के प्रोवाइड कर दिए गए और उसके बाद प्रश्नावली 1.3 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 1.2 तक की सारी चर्चाएं हो चुकी थी और प्रश्नावली 1.3 में भी 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। तो इस वीडियो में हमें बारी थी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करने की। एक सेशन में दो वीडियो रख रहे हैं, हो सकता है अगले सेशन में 3 वीडियो को रखना पड़े क्योंकि 9 सवाल हैं तो एक ही बचेगा। तो छोटे सवाल हैं तो उनको हम लोग एक ही वीडियो में 3 को कवर कर देंगे। तो अब आइए बात करते हैं अपना जो 5वां सवाल है प्रश्नावली 1.3 का। तो यहाँ पे बोर्ड पे आपको प्रश्न नंबर 5 लिखा हुआ दिख रहा है, तो यही बेसिकली बुक में भी है, आप लोग चाहे तो इसको मिला सकते हैं। तो अब देखिए इसमें कह रहा है पी ए में कितने अवयव हैं। तो अब ये पी ए क्या होता है, तो पी ए पावर सेट होता है। ये आपको थ्योरी वाले वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताया गया है कि पावर ऑफ सेट होता क्या है और कैसे बनता है। सॉरी, हम गलती से पावर ऑफ सेट कह देते हैं, लेकिन पावर ऑफ सेट नहीं होता, ये पावर सेट होता है, ऑफ बीच में यूज नहीं होता है। तो ये जो पावर सेट है इसमें कितने अवयव होंगे यदि ए 5 है। तो अब बेसिकली थ्योरी में आपको बताया गया था कि पावर सेट जो बनता है वो ए के जितने संभव उप समुच्चय हैं उन सभी को कॉमा से पृथक करके, यानी कि जैसा सेट उन्हीं सभी को इकट्ठा करके एक सेट बना दिया जाए, यानी कि कॉमा से पृथक कर दिया जाए और उन्हें एक मझले ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए तो वो पावर सेट बन जाता है। लेकिन अब ए के पास क्या है, तो ए 5 है, कुछ भी नहीं है इसके पास। तो पावर सेट जो होगा उसमें कितने अवयव हैं ये पूछा गया है, कौन कौन से अवयव हैं ये नहीं पूछा गया है। तो हमारा जो उत्तर होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पे कितने पूछा जा रहा है, तो कितने पूछा जा रहा है तो संख्या में उत्तर आएगा 1 2 4 5 जो भी आना होगा। और यही पूछा जाता कि कौन कौन से होंगे तो वो आपको दिखाना होता कि कौन कौन से। तो अब बात करें 5 की, तो इस तरह से इसमें एक ही ये खुद ही होता ही है, तो यही इसका एक सबसेट होता है, चाहे प्रॉपर हो या अनप्रॉपर हो, यानी चाहे उचित हो या अउचित हो, तो यही इसका एक सबसेट होता है। तो इसी को हमें एक मझले ब्रैकेट में बंद कर देना है, तो ये पावर सेट का काम करेगा। पावर सेट ऑफ है क्योंकि ए एक नल सेट है, यानी कि रिक्त समुच्चय है। तो चाहे ऐसा दिखा लें या इसी बात को हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो यही एक ही इसमें है। तो अगर पूछा जाए कि कितने अवयव हैं तो इसका उत्तर हो जाता है 1 अवयव है। और अगर पूछा जाए कि कौन सा है तो वो हम लोग इस अवयव को दिखा देंगे कि ये वाला है जिसको आप पूछ रहे हैं कि कौन सा इसका एक पावर सेट का कौन सा अवयव है, तो ये उसका एक अवयव है। तो ये हो जाता है बात इस पे। आप चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं या इसका एक तरीका और भी निकालने का था, वो क्या था कि इसमें कितने अवयव बनेंगे, तो बेसिकली इससे जितने उप समुच्चय बनेंगे उतने इसमें अवयव होंगे। तो इससे कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो 2 की पावर इसका कॉर्डिनल नंबर इसमें कौन है, कोई नहीं है, तो ये 0 हो जाता है। तो 2 की पावर 0 बराबर 1 होता ही है। तो यहां से भी आप उत्तर दिखा सकते हैं और इस तरह से भी आप उत्तर दिखा सकते हैं। तो ये हो जाती है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की एक कटिंग यहाँ पे आपको दिख रही होगी और क्वेश्चन नंबर 6 को शॉर्टकट में हमने बोर्ड पर भी उतार दिया है। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज जो लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 6 की, उसमें बेसिकली यही कह रहा है कि इनको हमें जो समुच्चय निर्माण विधि में लिखे हैं इन्हें हमें अंतराल रूप में लिखना है। अंतराल रूप में लिखने का यही सिंपल सा मीनिंग है कि छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट का यूज करके जो लिखा जाता है। अब इनके बारे में चर्चा हुई कहाँ पे है, तो इनके बारे में चर्चा अपना जो सेट थ्योरी का जो थ्योरी वाला वीडियो, थ्योरी एंड एग्जाम्पल वाला, उसमें जो लेक्चर नंबर 5 है उसमें इसकी चर्चा हुई है। तो अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जो 5वां लेक्चर है सेट का, जो थ्योरी एंड एग्जाम्पल वाली प्लेलिस्ट है उसमें जो 5वां लेक्चर है सेट का, उसमें इस पे डिटेल में चर्चा हुई है। तो अब आइए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला जो है उसमें एक्स सच दैट एक्स रियल नंबर, ये सब चीजें सभी में कॉमन है, इस पे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये रियल नंबर है इतना बताया गया है, यानी कि इनको नंबर लाइन पे बेसिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, तो संख्याएं क्या है -4 और 6। तो यहाँ पे बेसिकली आएगा तो -4 और 6, -4, 6 ही आएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 पे ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल लगाएंगे और यहाँ पे क्लोज है, यानी कि 6 को इंक्लूड किया गया है तो इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल। या इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, तो क्या होता है, इस साइड में हम लोग इस बड़े वाले ब्रैकेट का मुंह खोल देते हैं और यहाँ पे -4, 6 लिखकर इस तरह से बंद कर देते हैं। अब बात की जाए, ये चूंकि रियल नंबर है, नंबर लाइन पे भी इन्हें रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो
इस तरह से एक नंबर लाइन होगी, वहां पे कहीं पे एक पॉइंट होगा 0 और इस तरफ -4 होगा और इस तरफ कहीं पे 6 होगा। तो अब देखिए 6 पे क्लोज है और 4 पे ओपन है, तो ये यहाँ से पूरी संख्याएं ली जाएंगी और ये जो 6 है इस पे क्लोज है, यानी कि 6 को इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे ब्लैक बॉल आएगी और यहाँ पे ओपन रहेगा, इसलिए यहाँ पे व्हाइट बॉल आती है। तो इस तरह से पहला पार्ट समाप्त हो जाता है। बेसिकली बताने को इतना ही कहा गया था कि हमें इसको समुच्चय निर्माण विधि से अंतराल विधि यानी कि अंतराल रूप में लिख देना है, बस ये एडिशनल है, इसको अलग से बता दिया जा रहा है ताकि आपका ये भी रिवीजन होता रहे। बाकी जो अपना थ्योरी वाला वीडियो है उसमें ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो अब देखिए जो इसका सेकंड है तो उसमें कह रहा है x एक रियल नंबर है और -12 से 10 के बीच है, यानी कि यहाँ पे दोनों ही ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पे -12 है और ये -10 है, तो यहाँ पे -12 -10 से छोटा होता है, इसलिए ये आगे है ये पीछे। तो अब यहाँ पे दोनों ही ओपन है, यानी कि ये यहाँ पे बराबर का सिंबल नहीं, यानी कि ओपन है। तो इस तरह से लिखिए, या आप लोग इसको एक तरीका और होता है इस तरह से लिख लीजिए। तो ये होता है इसका दर्शाने का दोनों तरीके। इनको अगर बात करें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की, तो यहाँ पे कहीं अगर हम लोग 0 लेते हैं तो इस तरफ कहीं -10 होगा और इस तरफ कहीं पे -12 होगा। आप लोग समझ लीजिएगा इसको, यहाँ पे दूरियां थोड़ा कम ज़्यादा लग रही हैं लेकिन उससे मैटर नहीं है। तो यहाँ पे 12 है और 10 है, तो दोनों पे ही व्हाइट बॉल आएंगी क्योंकि दोनों ही जगह पे अंतराल खुला हुआ है, ओपन है। अब बात करते हैं जो अपना तीसरा पॉइंट है। तो तीसरे पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, 0 लेना है क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है और 7 को नहीं लेना है, ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पे 0 और 7 लेने हैं। 0 पे अपना क्लोज है, 7 पे ओपन है, यानी कि छोटा ब्रैकेट यूज करें या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसका मुंह बाहर की तरफ खोल दें। इस पे बात करें अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की, तो यहाँ पे कहीं 0 होगा और यहाँ पे कहीं 7 होगा। तो 0 पे क्लोज है तो 0 पे मिलेगी ब्लैक बॉल यानी कि पूरी कलर्ड, और 7 पे मिलेगी व्हाइट बॉल यानी कि ओपन इंटरवल। बेसिकली ये इतना बताता है कि ये ओपन है, यानी कि यहाँ पे ग्राफ, ये ग्राफ का काम कर रही और यहाँ पे ग्राफ टूटा हुआ है, यानी कि ये 7 इसमें 7 पर ये ग्राफ कंटिन्यू नहीं है, यानी कि निरंतर नहीं है, यानी कि 7 पे ये टूटा हुआ है, यानी कि ये 7 जो संख्या है ये नहीं ली जा रही और आगे ग्राफ है ही नहीं तो आगे भी नहीं ली जाएगी। तो ये बेसिकली एक ग्राफ मेथड है। तो अब बात करते हैं जो अपना चौथा पॉइंट है। तो अब देखिए चौथे पॉइंट में यहाँ पे दोनों ही जगह पे क्लोज इंटरवल है। 3 और 4 तो आएंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं 3 और 4 को, उसके बाद क्लोज इंटरवल का यूज करते हैं। तो अब इनको दूसरा अल्टरनेट कोई दिखाने का है नहीं, क्योंकि क्लोज तो इसी तरह से दर्शाए जाते हैं। ओपन होता तो एक आध हम उसको इस तरह से मुंह उसका मोड़ सकते थे, लेकिन ये इतना हो जाता है। इसको अगर बात करें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की, तो यह नंबर लाइन है। यहाँ पे कहीं अगर हम लोग 0 मान लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4, तो दोनों ही जगह क्लोज है, तो यहाँ पे भी दोनों जगह ब्लैक बॉल्स आ जाएंगी। तो इस तरह से हो जाता है अपना ये क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी जो दी गई थी वो आपको पसंद आई होगी। यही चीज हमें दर्शाना था इसमें, ये तो एडिशनल बता दिए गए हैं वैसे ही। तो इस वीडियो में इन्हीं 2 सवालों पे चर्चा को समाप्त किया जाता है। जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।